अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपना 2 मुल्कों का दौरा मुकम्मिल करने के बाद आज हफ्ते की सुबह वतन वापस पहुँच गए हैं। वो यूनान से सीधे बेंगलुरु पहुँचे हैं। ये 40 सालों में किसी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का यूनान का पहला दौरा था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से पहले इंदिरा गांधी ने 1983 में यूनान का दौरा किया था, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंच गए हैं। इनका तैयारा तकरीबन सुबह 6 बजे हाल हवाई अड्डे पर उतरा। यहां से पीएम मोदी आसरो हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और आज सुबह तकरीबन 7 बजे चंद्रयान-3 को चांद पर भेजने वाले साइंसदानों की टीम से मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया गया। इसरो के सरबराह ने मॉडल से पीएम मोदी को लैंडिंग के अमल की वजाहत की। इसरो के सरबराह ने वज़ीर-ए-आज़म को चांद की तस्वीर भी पेश की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंसान की ज़िंदगी में कई बार ऐसे वाक़यात रोनमा होते हैं जिनमें बेसब्री गालिब आ जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। यहाँ आने का मैं मुंतज़िर था। मैं जनूबी अफ्रीका में था, फिर यूनान चले गया, लेकिन मेरा दिमाग हमेशा आपके साथ था। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तो तुम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। मोदी ने कहा कि मेरी बेसब्री आपको परेशानी में मुब्तला कर दी। तुम सबको सुबह सवेरे उठना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान आते ही मैं जल्द अज जल्द आपसे मिलना चाहता था, आप सबको सलाम करना चाहता था। आपकी मेहनत को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड मुकाबला 2022 अवार्ड्स के ऐलान के बाद जहां मध्य प्रदेश के इंदौर नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड के ज़ुमरे में पहले नंबर पर आया है। शहर में जश्न का समा बन गया है। इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अवामी नुमाइंदों ने राजवाड़ा में आतिशबाजी और मिठाइयाँ तकसीम कर जश्न मनाया। इंदौर के MP शंकर लालवाई और इंदौर के मेयर पुष्पा मित्रा भार्गवा ने जश्न में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हमने ये इम्तियाज़ अफसरान की मेहनत, अवाम की शराकत और सबसे बढ़कर वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और मुकामी नुमाइंदों की सियासी ख्वाहिश की वजह से हासिल किया है, जिन्होंने अवाम के साथ तालमेल में काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने नूह में फ़िरक़े वाराना तसादुम के बाद हरियाणा के मुख्तलिफ शहरों और मुकामात पर रैलियों में मुसलमानों के समाजी व मुआशी बाइकॉट और नफरत अंगेज़ तकारीर पर एक बार फिर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए रियासतों से हुजूमी तशद्दुद के मामले में जारी रहनुमा खतूत पर अमल दरामद से मुतालिक सभी रियासतों से स्टेट्स रिपोर्ट्स तलब की है। सीनियर सहाफ़ी कुर्बान अली और दीगर कई अर्जी गुजारों की दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही वाली बेंच ने यह हुक्म जारी किया। औज़रे की अदालत उज़्मा ने 2018 में तहसीन पूनावाला मामले के फैसले में एक हुक्म जारी किया था, जिसमें नफरत अंगेज़ तकारीर और हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात के इंसदाद के लिए रहनुमा खतूत का खाका पेश किया गया था। इन रहनुमा खतूत में रियासतों को ज़िले सतह पर नोडल ऑफिसरों का तकर्रुर करने का पाबंद बनाते हुए इन्हें नफरत अंगेज़ जराइम के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए कहा गया था। आज अदालत उज़्मा ने तमाम रियासतों को हिदायत दी कि वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जमा कराएं, जिसमें तहसीन पूनावाला के 2018 के रहनुमा खतूत की तामील की तफसीलात दर्ज हों। मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी रोज़ नई नई शक्ल में सामने आ रही है। ताज़ा मामला मगरबी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है, जहां के एक प्राइवेट स्कूल नेहा पब्लिक स्कूल में जहर में डूबी खातून टीचर की इंतहाई शर्मनाक हरकत सामने आई है। तिरुपता गुप्ता नाम की इस खातून टीचर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक मुस्लिम बच्चे को अलग खड़ा करके हिंदू बच्चों से पिटवा रही है। वीडियो में खातून टीचर ये कहती सुनी गई है कि जितने भी मुसलमान बच्चे हैं इनको पीटती हूँ। इसके कहने पर जब एक हिंदू बच्चा मुसलमान बच्चे को कुछ हल्के से मारता है तो वो डांट कर कहती है कि तुमने इसे ज़ोर से क्यों नहीं मारा। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे इलाके और सोशल मीडिया पर खातून टीचर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक यह मामला मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर इलाके के गांव खुबापुर का है। ये गांव शाहपुर से बमुश्किल 6 किलोमीटर के फासले पर है, जहां नेहा पब्लिक स्कूल है। इस स्कूल में अक़लियती और अक्सरियती दोनों ही फ़िरक़ों के बच्चे पढ़ते हैं। टीचर तिरुपता गुप्ता वीडियो में पहले तो अल्तमश नामी मुस्लिम बच्चे को अक्सरियती फ़िरक़े के बच्चे से ज़दोकोब करा रही है, फिर हद दर्जा फ़िरक़े वाराना अल्फाज अदा कर रही है। हद यह है कि पूरी तरह सफाया करने की बात कह रही है। इलाकाई पुलिस चौकी इंचार्ज अखिल चौधरी ने मीडिया को बताया कि इस बारे में कोई बाज़ाब्ता तहरीर मौसूल नहीं हुई है, अलबत्ता वीडियो वायरल हुआ है। इसकी बुनियाद पर जांच की जा रही है। लोगों की ज़हनियत कितनी घटिया हो गई है, इसका अंदाज़ा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखने और इसमें टीचर की बातचीत सुनने के बाद लगाया जा सकता है। वीडियो में स्कूल में मुस्लिम बच्चे को खड़ा कर हिंदू बच्चों से पिटवाया जा रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकिर अली त्यागी नामी सहाफ़ी ने शेयर किया है। वीडियो देखने के बाद RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो शख्स ने मुल्क में इतनी नफरत जहर घोल दी है कि इसे मिटाने में इंसाफ पसंदों को
दहाइयाँ लग सकती है। दूसरी तरफ सहाफ़ी राविश कुमार ने कहा कि तिरुपति मासूम बच्चे को हिंदू के नाम पर दंगाई बना रही है, फिरक़ेवारियत बच्चे को इंसानी बम में बदल देती है। ऑल न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया, बहुत सारे खैर ख्वाहों ने मुझे फ़ोन किया और मैसेज किया कि वो इस बच्चे की तालीम का ख्याल रखना चाहेंगे जिसको मारा गया था। कोई इसकी तालीम का ख्याल रखना चाहता था, कोई फ़ीस देना चाहता था, कोई लैपटॉप और दीगर सामान तोहफे में देना चाहते हैं। मैंने ये बात इसके वालिद तक पहुंचा दी है। जल्द ही आप सबके पास वापस आऊँगा। गुज़िश्ता रोज़ 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड के ऐलान के मौके पर कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त कौमी यकजहती अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर हर जानिब हैरत व ताज्जुब का इजहार किया जाने लगा है और मोदी हुकूमत के फैसले पर शदीद तनकीदें भी हो रही है। इस ताल्लुक से अपोजिशन पार्टियों ने आवाज़ भी बुलंद की है। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने इस फैसले को मोदी हुकूमत की ओछी सियासत करार दिया है, जबकि RJD के रुकन पार्लियामेंट मनोज झा ने चुपता हुआ सवाल किया कि क्या कौमी यकजहती की तारीफ बदल चुकी है। उन्होंने हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ बाकायदा वीडियो बयान जारी करते हुए कहा है कि मुल्क में नफरत को फ़रोग़ देने वाली फिल्म को अवार्ड देने के सिलसिले में मेरे एतराज़ को भी दर्ज कर लीजिए। क्या कौमी यकजहती की तारीफ बदल दी गई है? 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कौमी यकजहती के ज़ुमरे में कश्मीर फाइल्स को बेहतरीन फिल्म करार देते हुए नरगिस दत्त अवार्ड के लिए क्यों मुंतखब किया गया है? यह अवार्ड फिल्म जय भीम को दिया जा सकता था। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि रियासत में जात पात पर मबनी मरदमशुमारी का काम मुकम्मल हो गया है। इसका डाटा जांच के आखिरी मरहले में है। जैसे ही ये मुकम्मल हो जाएगा इसे जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सर्वे रियासत में रिहाइश पजीर तमाम अफराद चाहे वो किसी भी ज़ात या मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, इनकी फलाह व बहबूद के लिए हासिल किया गया है। इस डाटा के मुताबिक ही रियासती हुकूमत अपने फलाही मनसूबे बनाएगी। लद्दाख में जलसे-आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र किया और कहा कि मणिपुर पिछले 4 माह से जल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी हुकूमत को शिकस्त देने का दावा भी किया। इंडिया टीवी खबर के मुताबिक राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में कहा, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, ये गलत नहीं है। साथ ही ये भी हकीकत है कि दूसरे लोगों पर भी हमले हो रहे हैं। आज मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर पिछले 4 महीनों से जल रहा है। मुसलमानों के साथ साथ दीगर अक़लियतों, दलितों और कबाइलियों के साथ भी ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इन चारों इंतखाबात में कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्कूल की टीचर एक मुसलमान लड़के को हिंदू लड़कों से पिटवा रही है। इस सिलसिले में सिलसिलेवार ट्वीट्स करते हुए कहा कि मुल्क के दीगर मुकामात पर अगर कोई वाक़या पेश आता है तो इंसानी हुकूक कमीशन और हुकूक अतफाल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले कमीशन फौरी कार्रवाई करते हैं। इस मामले में ये लोग खामोश क्यों हैं? यहाँ तक कि इन इदारों ने एक नोटिस तक जारी नहीं किया। बच्चों को मारा और पीटा जा रहा है और पुलिस खातियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बीजेपी की मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक छोटे मामले में एक स्कूल के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर दी। उत्तर प्रदेश में मजहब की बुनियाद पर बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सख्त मजम्मत के ट्वीट तक नहीं आए। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ना जाने कितने मुसलमान बच्चे जिंदगी भर खामोशी जिल्लत सहने पर मजबूर हैं। ये आम बात हो चुकी है कि स्कूलों में मुसलमान बच्चों को जिहादी और पाकिस्तान कहकर चिढ़ाया जाता है। हुकूमत को चाहिए कि वो बच्चे के ख़ानदान को मुआवजा दें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इस बच्चे की तालीम महफूज माहौल में अंजाम पाएं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इस मासूम बच्चे के साथ जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और इनकी नफरत पर मबनी सोच है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि सेक्रेटरीट के तहत मस्जिद, मंदिर और चर्च की तामीर के जरिए तेलंगाना हुकूमत ने सारे मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। सेक्रेटरीट की मसाजिद के इफ्तिताह के बाद चीफ मिनिस्टर ने उर्दू ज़बान में मुख्तसर खिताब किया। उन्होंने कहा कि मसाजिद का इफ्तिताह खुशी का एक लम्हा है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये काम पाए तकमील को पहुँचा है। KCR ने कहा कि अल्लाह के दरबार में खड़े होकर बोलने में डर लगता है, लेकिन वो मुफ्ती साहब के मशवरे पर इज़हार ख्याल कर रहे हैं। तेलंगाना में भाईचारे की बरकरारी के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इक़दामात का हवाला देते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रियासत में हमेशा अमन और भाईचारा बरकरार रहे। KCR ने कहा कि दोनों मसाजिद शानदार पैमाने पर तामीर की गई है और सेक्रेटरीट के साबिक़ मसाजिद से कई गुना बेहतर हैं। मुझे मसाजिद की तामीर पर बेहद खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरीट की शाही मस्जिद हुजूर निज़ाम के लिए तामीर की गई थी और हुकूमत ने इसी तर्ज पर मसाजिद की तामीर की है। तेलंगाना और हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करते हुए KCR ने कहा कि मुल्क में हर जगह मस्जिद, मंदिर और चर्च की एक ही मुकाम पर तामीर होनी चाहिए। तेलंगाना ने सारे मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है।
तेलंगाना में राजभवन और प्रगति भवन के दरमियान गुज़िश्ता 1.5 साल से जारी कशीदगी का आखिरकार खात्मा हो गया। गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट की तीनों इबादतगाहों की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की और गवर्नर को नए सेक्रेटेरिएट के मुआयने के लिए मदऊ किया गया। हुकूमत के मुख्तलिफ बिल्स की मंजूरी में ताखिर और गवर्नर कोटे के उम्मीदवारों के क्लियरेंस से इनकार के बाद गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई थी। गवर्नर को सरकारी तकारीब में मदऊ नहीं किया जा रहा था, जिसकी उन्होंने शिकायत भी की थी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर गवर्नर को मदऊ नहीं किया गया था। दोनों इदारों के दरमियान कशीदगी का माहौल बरकरार था, लेकिन कल पी महेंदर रेड्डी की काबीना में शमूलियत के बाद कशीदगी खुशगवार माहौल में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने राजभवन में काफ़ी देर तक बातचीत की, जिसमें चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को इबादतगाहों के इफ्तिताह की दावत दी। तयशुदा प्रोग्राम में गवर्नर की आमद का कोई तस्करा नहीं था, लेकिन सुबह में गवर्नर सौंदरराजन की आमद की इत्तला दी गई। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने एक साथ इबादतगाहों की इफ्तिताई तकरीब में हिस्सा लिया और दोनों इंतहाई खुशगवार मूड में देखे गए। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दोबारा कामयाब होने पर चांद की अराजी भी नहीं छोड़ेंगे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि केसीआर अवाम को चांद पर जमीन अलॉट करने का वादा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस की जानिब से ऐलान करदा उम्मीदवारों में कई कायदीन बी फॉर्म से महरूम हैं और इनकी उम्मीदवारी को खतरा लाक है। बंडी संजय ने ख्वातीन के साथ टिकटों की तकसीम में नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाया। कविता की जानिब से 33% नशिस्तें ख्वातीन को अलॉट करने के दावे पर तबसरा करते हुए बंडी संजय ने कहा कि केसीआर की दुख्तर को टिकट देना क्या 33% की तकमील होगा। नेहरू जूलॉजिकल पार्क बहादुरपुरा हैदराबाद के क़याम के अक्टूबर 2023 में 60 साल यानी डायमंड जुबली तकारीब मुनक़िद होने जा रही है। डायमंड जुबली तकारीब के ज़िमन में जू पार्क में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम तरजीही बुनियादों पर अंजाम दिए जा रहे हैं। जू पार्क आने वाले विजिटर्स को सहूलतें पहुंचाने के साथ साथ जू में मौजूद इनक्लोजर्स को खूबसूरत बनाने और जानवरों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जू आने वाले ख़ानदानों को बैठने के लिए सहूलतों में इजाफा किया जा रहा है। विजिटर्स की सिक्योरिटी में इजाफे के इक़दाम के तहत नए CCTV कैमरों की तनसीब भी की जा रही है, ताकि आने वाले विजिटर्स को खुद को महफूज तस्वुर किया जा सके। तेलंगाना में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम को तक़वियत देने के लिए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 27 अगस्त को खम्मम में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। जलसे आम से कबल एक रैली का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। मुजविदा असम्बली इंतखाबात के लिए BRS उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त की इजराई के बाद अमित शाह का यह पहला दौरा तेलंगाना है। अमित शाह अपने दौरे के दौरान पार्टी के सीनियर कायदीन से मुलाकात करेंगे और रियासत में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम की तैयारियों का जायजा लेंगे। बीजेपी कायदीन का कहना है कि रियासत में मुखालिफ केसीआर और मुखालिफ हुकूमत लहर चल रही है। समाज के तमाम तबकात बशमूल तलबा, नौजवान, मुलाजमीन और किसान हुकूमत पर बरहम हैं। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक निज़ाम को बाकायदा बनाने और मसरूफ़ तरीन शाहराहों पर ट्रैफिक के बहाव को बआसानी बनाने की जिम्मेदारी पुलिस की है। सिटी पुलिस कमिश्नरेट में इस जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए अलहदा ट्रैफिक पुलिस का शोबा भी कारकर्द है, जहां एक ताकतवर फोर्स दिन रात ट्रैफिक को कंट्रोल के लिए मामूर की गई है। अब यह पुलिस ट्रैफिक निज़ाम को बाकायदा बनाने पर कम चालानात पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि रोज़ाना शहर में ट्रैफिक पुलिस का मुबैना जुल्म जारी है। शहर के कई मुकामात पर मुख्तलिफ बहानों से चालानात आयद करना अब ट्रैफिक पुलिस का मामूल बन गया है। मखसूस कॉर्नर्स और मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस जवान डिजिटल कैमरों से तस्वीर कशी में मुस्तैदी दिखाते रहते हैं। ट्रैफिक चालानात से अवाम बेहद परेशान है। ट्रैफिक पुलिस ने मखसूस मुकामात मुंतखब किए हैं, जहाँ रोज़ाना सुबह व शाम चालानात जारी किए जाते हैं। चारमीनार ता मदीना बिल्डिंग और गुलजार हाउस के अतराफ व एकनाफ ट्रैफिक हमेशा जाम रहती है। गुलजार हाउस पर ऑटो रिक्शा भारी तादाद में खड़े रहते हैं, जो ट्रैफिक में रुकावट बनते हैं। पुलिस इन्हें कुछ नहीं कहती, मगर मासूम अवाम पर चालानात करते रहती है। बताया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस को चारमीनार ता मदीना बिल्डिंग ठेला बंडियों पर कारोबार करने वालों से मुबैना तौर पर मामूल मिलता है। हद तो यह है कि चारमीनार के पास बच्चों के खिलौने फरोख्त करने वालों को भी बख्शा नहीं जाता है। इनसे भी रोज़ाना 50 रुपये मुबैना तौर पर मामूल वसूल करने की इत्तलात है। गुलजार हाउस से इंतहाई सुस्त रफ्तारी से ट्रैफिक गुजरती है। गुलजार हाउस के पास पैदल राहरो प्रोजेक्ट और मास्टर प्लान के तहत काम जारी है। अभी तक बरकी पोल हटाए नहीं गए हैं। बरकी पोल्स को हटाने से सड़क और कुशादा हो सकती है, जिससे यहाँ ट्रैफिक का बहाव आसानी हो सकती है। गुलजार हाउस के सामने लगातार भारी चालानात किए जाते हैं, जबकि यहाँ पुलिस को पहले ट्रैफिक बहाव को सहल बनाने पर तवज्जो देना चाहिए। फलकनुमा पुलिस का भी यही हाल है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के सामने चालानात करने का मरकज़ बन गया है। रोज़ाना सुबह व शाम यहाँ चालानात किए जा रहे हैं। इंजन वाली चौराहे पर तस्वीर कशी की जाती है। सुबह, दोपहर और शाम के औकात में सिर्फ चालानात करना बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस का भी मशगुला बन गया है।